अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कुर्लुस उड़ान की किस नंबर 6 का तीसरा धमाकेदार ट्रेलर आ चुका है, जिसमें नीलूफर खातून की सुतीली बहन डेफनी की एंट्री हो चुकी है और निकाब पोश लोगों का एक कातिलाना गिरोह देखा जाता है। शहनशाह और अलाउद्दीन के तैमूर ताश के साथ मामलात भी संगीन होते हुए दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, हमेशा की तरह हम इस ट्रेलर का उर्दू तर्जमा आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि इस ट्रेलर में क्या वाकयात रोनुमा हुए हैं। तो चलें वीडियो का आगाज करते हैं। ट्रेलर में सबसे पहले उड़ान के सिपाही बुरसा का मुआसरा किए हुए होते हैं, लेकिन वो मंजीनिकों में पत्थरों के बजाय खाने पीने की एशिया की पोटलियां और खालों में खाना बांध कर बुरसा की दीवारों के पार भेजते हैं। अगले सीन में उड़ान बे अपने खेमे में शहनशाह बे और दूसरे तुर्क सरदारानों के सामने मौजूद होते हैं और वो इनसे मुखातिब होकर कहते हैं, मैंने बुरसा के लिए मदद भेज दी है। ये मदद इन लोगों के लिए शिफा साबित होगी जिनके पास अब ना कोई ताकत या हिम्मत बाकी रही। शहनशाह उड़ान को जवाब देते हुए कहते हैं, इस जंग की बदौलत एक नया तरीका सामने आ चुका है, यानी कि सादा रहम दिली से फतह का तरीका। इससे अगले सीन में शहनशाह एंड्रोनिकोस अपने महल में तख्त पर मौजूद होते हैं। इसके सामने फ्लादियुस हाजिर होता है। शहनशाह फ्लादियुस से मुखातिब होता है और वो उड़ान का बुरसा में इमदादी सामान भेजने की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तुर्क जो तलवार से नहीं ले सके वो उसे अवाम को बगावत पर उकसा कर हासिल करेंगे। इससे अगले सीन में अलाउद्दीन और शहनशाह बे तैमूर ताश के सामने मौजूद होते हैं। तुर्क और मंगोल सिपाही अपनी तलवारें निकाल रहे होते हैं। तमाम सिपाहियों के चेहरे पर गुस्सा होता है, लेकिन अलाउद्दीन और तैमूर ताश अपने अपने सिपाहियों को तलवारें न्याम में वापस रखने का कहते हैं। इससे अगले सीन में चंद निकाबपोश लोगों का एक गिरोह एक कमरे में मौजूद होता है। कमरे का दरवाजा खुलता है और कोई अंदर आता है। इसके बाद एक सिपाही एक लड़की को तलवार पेश करता है और वो इस तलवार को थाम लेती है। अगले सीन में उड़ान और नीलूफर खातून ओताक से निकलते हैं और अपने सिपाहियों के साथ इज़्नी की तरफ रवाना होने लगते हैं, लेकिन अचानक कबीले के रास्ते में सिपाही अब्दुर्रहमान जल्दी से पहुंचता है। वो तशवीश भरी निगाहों से उड़ान के पास आता है और कहता है, मेरे सरदार, हम बहुत से बेहुदा और बेअसूल आदमियों से टकराए हैं। इसके बाद अब्दुर्रहमान और इनके सिपाहियों को इन्हीं आदमियों से लड़ते हुए दिखाया जाता है। जैसे ही अब्दुर्रहमान और सिपाही इन आदमियों को मार देते हैं तो देखते हैं कि हर एक सिपाही की गर्दन के पिछले हिस्से पर एक खास किस्म के सितारे का निशान मौजूद होता है। अब्दुर्रहमान इस निशान को अपने रुमाल पर खींचता है और इसे उड़ान के सामने पेश करता है। उड़ान बे उसे देखकर थोड़े तवक्कुफ के बाद जवाब देते हैं, इनका ये मकरो फरेब हमेशा से मौजूद रहा है। जाहिर है कि हमारा एक नया दुश्मन पैदा हो चुका है। इससे अगले सीन में एक लड़की जिसका नाम डेफनी होता है उल्टी कलाबाजी के साथ इज़्निक महल में कहीं से रहनुमा होती है। फ्लादियुस उसे हैरान कुन निगाहों से देखता है, जबकि शहनशाह एंड्रोनिकोस के मुहाफिज चौंक जाते हैं। डेफनी जो कि शहनशाह की भतीजी और नीलूफर खातून की सुतीली बहन होती है, शहनशाह के सामने पेश होती है। शहनशाह फ्लादियुस से मुखातिब होकर कहता है, तुम एक दफा फिर रोम की मुकद्दस तलवार बनोगे और मेरा ये फैसला इस कबीले पर भी असर अंदाज होगा। इसके अगले सीन में उड़ान और नीलूफर खातून अपने सिपाहियों के साथ एक शहर में दाखिल होते हैं। शहर को खूब सजाया गया होता है। शहनशाह एंड्रोनिकोस, पालोनगोस और इसकी भतीजी डेफनी का इस्तकबाल होता है। इसके बाद उड़ान बे कहते हैं, हम बिला वजह खून बहाने वाली कौम नहीं है, लेकिन जो भी हमें तकलीफ दे हम इसकी शायद रग निकाल देते हैं। हर वक्त और हमेशा हम अपना सर बुलंद रखेंगे। यहीं पे ट्रेलर का इख्तिताम होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको बआसानी मिल सकें। दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज।